ओम गणेश हर हर महादेव जय माता दी। आप सभी को मेरी ओर से चैत्र नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आज मैं एक स्पेशल विषय पर बात करने वाला हूं जो है सांपोटिक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। लेकिन इससे पहले मैं स्पष्टता ये करूंगा कि आप स्वयं अगर इसका ज्ञान आपके पास नहीं है दुर्गा सप्तशती के विषय में, उच्चारण के बारे में, तो कदापि वो स्वयं से मत कीजिएगा। आप मार्गदर्शन लीजिए, ज्ञान लीजिए, समझने का, श्रवण करने का आप एक प्रयत्न कीजिए, लेकिन स्वयं ऐसा कोई साहस मत कीजिएगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर उसके उच्चारण में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो अनजाने में ही सही या जानबूझकर ही सही उसका शायद दुष्परिणाम मिल सकता है। लेकिन ये विषय मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक दो प्रश्न मेरे पास आए थे उस सांपुटिक दुर्गा सप्तशती के विषय में, चाहे शायद कहीं उन्होंने देखे होंगे कोई वीडियो, तो बस वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बहुत ही अनुभवित है, और ये जो मैं आज आपको प्रयोग बताने वाला हूँ हमारे द्वारा ही हमने भी अनुष्ठान किए हैं कुछ यजमानों के लिए, और उसमें अच्छा हमें रिजल्ट भी प्राप्त हुआ था। और वही आज का हमारा विषय है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अगर बहुत सारे उपायों के बाद भी अगर आप रोग निवारण हेतु, बीमारियों से मुक्ति प्राप्ति हेतु, या फिर कई बार ये होता है ना कि आप मेडिकल, या मतलब हम कहें कि आप बहुत सारे रिपोर्ट्स निकलवाते हो बीमारियों के, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं लेकिन फिर भी बीमारी पता ही नहीं चलती है और आप बीमार हो। तो जब ऐसे केसेस होते हैं, या कई बार ये होता है कि किसी बीमारी का जस्ट आरंभ हुआ है और उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना है, या उस बीमारी को कम करना है, या उसमें से मुक्ति चाहिए, तो ये जो प्रयोग है वो शायद आपके लिए जो है काम आ सकता है। और वो क्या है, तो दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं, यहाँ में उससे पहले कवच, अर्गला कीलक, और दुर्गा सप्तशती के बाद जो रहस्य है 3 मूर्ति वैकृतिकम आदि, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो रहस्य है और ये जो कवच अर्गला कीलक है उसको छोड़ के जो 700 श्लोक है, 700 मंत्र है, सिर्फ उसे संपुट कर सकते हैं, बाकी कोई अन्य विषयों को नहीं। तो जो दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र हैं उसको अगर आप क्लीम बीज से आप संपुट करते हो, कैसे, एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ। जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। किसी को अपने परिवार के कल्याण हेतु या किसी को बीमारी सहित सब कुछ प्राप्ति करनी है, तो फिर वो संपुट क्लीम बीज मंत्र का कैसे लेगा। क्लीम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते क्लीम, ये हुआ क्लीम श्लोक क्लीम। फिर आगे जो नया मंत्र आएगा फिर से क्लीम मंत्र क्लीम। तो क्लीम बीज मंत्र जो है उसका संपुट लगा के अगर कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या करेगा या करवाएगा, देखिए कितनी संख्या में वो तो आपके ऊपर है कि आपको कितने पाठ करने हैं या विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवाने हैं। इसमें कोई ऐसा निश्चित इसमें प्रमाण नहीं है कि आप इतने पाठ करो। हाँ, जैसे कुछ संख्या होती है कि 9 पाठ अर्थात रोज हर रोज एक एक पाठ, 25 पाठ, 100 पाठ, वो आपके ऊपर है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है, ये 100% सत्य है। फिर दूसरा जो बीज मंत्र है, आपको अपार अखूट धन संपत्ति की प्राप्ति करनी है, आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं या किसी ऐसी जगह पर आप लक्ष्मी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हो, तो फिर श्रीम बीज मंत्र लगाकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए, श्रीम बीज मंत्र। उसी प्रकार से आपके बहुत ऐसे सारे कार्य हैं जो अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, असफलताएं प्राप्त हो रही है, और ये बीज मंत्र में जिसको माया बीज कहा जाता है, एक आकर्षण शक्ति, आकर्षक शक्ति, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो ह्रीम बीज मंत्र लगा के फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। और उसी प्रकार से अगर किसी विद्यार्थी को महान विद्याएं प्राप्त करनी है, और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, विद्याओं का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेकिन कई प्रकार की जो विद्याएं हैं, जैसे 14 विद्याएं हैं और 64 कलाएं हैं, इन सब को प्राप्त करना है, सिद्धियों को प्राप्त करना है, परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना है, आलस को दूर करना है, तो आइम बीज मंत्र लगा के दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से निसंदेह आप पढ़ाई में
विद्याओं में, सिद्धियों में बहुत आगे बढ़ सकते हो। और कोई मनुष्य ऐसा है जो आलसी है, एक ठंडे बर्फ की तरह एक जगह पर पिघलेगा लेकिन वहाँ से हटेगा नहीं, ऐसे आलसीपने को दूर करना है तो लम लम बीज मंत्र से, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से धीरे 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 करके वो आलसी मनुष्य या आलसी व्यक्तित्व है वो आलसी पने को दूर कर सकते हैं। और ये जो भी प्रयोग मैंने, जो भी बीज मंत्र मैंने आपको बताए हैं, ये बीज युक्त दुर्गा सप्तशती की बात है, अन्यथा संपुट तो बहुत प्रकार के आप लगा के सांपुटिक पाठ कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको ये 3-4 बीज बताए हैं ये हमारे द्वारा अनुभवित है। उसी प्रकार से और एक बीज नहीं कहूँगा लेकिन ओम लगा के, क्योंकि ओम सर्वस्व है, ओम में सब कुछ है और ओम ही सर्वस्व, सर्वस्व में ही ओम है। तो ओम लगा कर भी आप पूरा दुर्गा सप्तशती का संपुट करके पाठ कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा ये बहुत ही शक्तिशाली है। अपने आप से बिना सीखे बिना जाने प्रयत्न मत कीजिएगा। जैसी आपकी कामना है या माता रानी की खुशी के लिए कृपा प्राप्ति है तो आप चाहे तो ये सांपुटिक पाठ आदि करवा सकते हो। ये था आज का एक संक्षिप्त छोटा सा विषय लेकिन महत्वपूर्ण विषय। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।